भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, आने में सड़कें बंद होने से आवाजाही में दिक्कत। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार समूचे प्रदेश भर में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिला कुल्लू के उपमंडल आनी में भी बारिश ने सामान्य जीवन को बेहद प्रभावित किया है। शनिवार रात्रि हुई बारिश से जगह जगह भूस्खलन होने और ल्हासे गिरने की सूचनाएं मिली हैं। जानकारी के अनुसार भारी बारिश की वजह से उपमंडल मुख्यालय आनी को जिला मुख्यालय कुल्लू से जोड़ने वाला NH 305 सेंज लुगरी ओट मार्ग बनीघाट में और टापरी के समीप भूस्खलन से अवरुद्ध हो गया है, जिससे कुल्लू की ओर जाने वाले वाहनों के लिए मार्ग फिलहाल बाधित है। मार्ग बहाली के NH प्राधिकरण उपमंडल आनी द्वारा JCB मशीन लगा दी गई है, जो मार्ग बहाली के कार्य में जुट गया है। आनी क्षेत्र में कई ग्रामीण सड़कें भी अवरुद्ध हुई हैं। बेतरतीब पार्किंग, तहबाजारी ने संकरी कर दी नगरोटा सूरिया की सड़कें, आए दिन लग रहा जाम। नगरोटा सूरिया में बस स्टैंड से लेकर 3 बूटू चौक तक आए दिन लग रहे ट्रैफिक जाम के कारण लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। इसके अलावा सड़क किनारे बहुत से दोपहिया वाहन खड़े रहने से समस्या और भी बढ़ जाती है। यही नहीं, कई दुकानदारों ने दुकान के बाहर सड़क किनारे ही अपना सामान रखा होता है, जिसके कारण सड़कें तंग हो गई हैं। इस कारण भी यहाँ बार बार जाम लगता रहता है। स्थानीय लोगों ने सरकार और पुलिस प्रशासन से आग्रह किया है कि नगरोटा सूरिया में ट्रैफिक समस्या से निपटने के लिए अलग से पुलिस कर्मचारी तैनात किए जाएं। बीच बाजार ATM तोड़ने का प्रयास, शातिरों ने खींचकर सड़क तक पहुंचा दी मशीन। करसोग बाजार में रविवार तड़के पंजाब नेशनल बैंक ATM तोड़ने के बाद उसे चुराने का असफल प्रयास किया गया। नकाबपोश चोर CCTV में कैद हुए हैं। उनकी पहचान को लेकर छानबीन जारी है। बताया जा रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक का ATM कैंची मोड़ में घनी आबादी और मुख्य बाजार के बीच स्थापित किया गया हुआ है। शातिरों ने ATM कैबिन में जाकर सारे संपर्क तोड़ दिए और उसके बाद ATM मशीन उठाकर बाहर सड़क तक पहुंचा दी। परंतु इस बीच बैंक की ई-सर्विलांस टीम द्वारा सूचना करसोग पहुंच गई और बैंक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बैंक के प्रबंधक अंकुश सिगलानी ने कहा कि मामला पुलिस थाना करसोग में दर्ज करा दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। महामहिम की सुरक्षा के लिए पहली बार लगाए जा रहे करीब 1 दर्जन कैमरे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शिमला प्रवास को लेकर सरकारी तंत्र सड़कों पर उतर गया है। छराबड़ा से लेकर विधानसभा भवन तक सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। कल्याणी मंदिर के पास नाइट विजन कैमरे स्थापित किए जा रहे हैं। महामहिम की सुरक्षा के लिए छराबड़ा चौक, कल्याणी गेट, रिट्रीट मेन गेट, रिट्रीट मुख्य भवन और अग्निशमन कार्यालय तक करीब 1 दर्जन कैमरे पहली बार लगाए जा रहे हैं। इनका कंट्रोल राष्ट्रपति निवास में रहेगा। यहाँ पर ITBP के जवानों की तैनाती कर दी गई है। सड़कों से झाड़ियों, निर्माण सामग्री को हटाने और नालियों में सफेदी कराने का काम चल रहा है। सचिवालय से लेकर राजभवन तक सड़क के दोनों तरफ सफेदी का काम भी शुरू हो गया है। यहाँ करीब 1 दर्जन मजदूर लगाए गए हैं। लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता खुद सड़कों पर उतरकर काम करवा रहे हैं। गैस एजेंसी के पास 2 JCB मशीनें सड़क से नालियों में पड़े मलबे को हटाने के लिए लगाई गई हैं। बायोमेट्रिक प्रणाली से राशन वितरण करने पर डिपो होल्डर को प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर मिलेगा 25 पैसे कमीशन। हिमाचल प्रदेश में अब बायोमेट्रिक प्रणाली से राशन वितरण करने पर डिपो होल्डर को प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर 25 पैसे कमीशन मिलेगा। डिपो होल्डरों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने ये पहल की है। इसके साथ ही इस पहल से डिपो होल्डरों की बायोमेट्रिक मशीन के सिम कार्ड के रिचार्ज की मांग भी पूरी होने की उम्मीद है। लंबे समय से डिपो होल्डर राज्य सरकार से सिम कार्ड रिचार्ज का खर्च उठाने की मांग कर रहे थे, जिसे अब 25 पैसे कमीशन के तौर पर राहत देकर पूरा किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में 13 लाख से अधिक राशन कार्ड हैं। डिपो होल्डरों को बायोमेट्रिक मशीनों के सिम कार्ड खुद के पैसों से रिचार्ज करवाने पड़ते थे। अब रिचार्ज उपभोक्ताओं की जेब से होगा, क्योंकि डिपो में मिलने वाला सभी प्रकार की दालें, तेल के पैकेट पर अधिकतम मूल्य अंकित होगा। 25 पैसे की कटौती उपभोक्ता से बिल के बीच में होगी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर समस्याएं सुलझाने के निर्देश। उद्योग, परिवहन, श्रम एवं रोजगार मंत्री बिक्रम सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनमंच में समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रदत्त समय सीमा का पालन हो और विभिन्न समस्याओं को जन आकांक्षाओं के अनुरूप सुलझाया जाए। बिक्रम सिंह सोलन जिला के दून विधानसभा क्षेत्र के बनलगी में आयोजित जनमंच की अध्यक्षता कर रहे थे। बिक्रम सिंह ने भारत संचार लिमिटेड को निर्देश दिए कि क्षेत्र के बांटी गांव और राजकीय प्राथमिक पाठशाला जगजीत नगर में सिग्नल की समस्या को शीघ्र सुलझाया जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए हैं कि बुघार कनेता से रामपुर सड़क की मुरम्मत का कार्य शीघ्र पूरा करें। उन्होंने उठाऊ पेयजल योजना कुठाड़ के संबंध में उपमंडलाधिकारी कसौली को जांच के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे ऊना के 3 ऑक्सीजन प्लांट्स का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सोमवार दोपहर को 2:35 पर पालमपुर से ऊना जिला में 84.8 लाख रुपए की लागत से स्थापित किए गए 3 ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करेंगे। ये जानकारी देते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि DCHC पालिकवाह में 23.92 लाख रुपए की लागत से 500 LPM प्लांट लगाया गया है, जिसमें 34 बेड को निरंतर ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये प्लांट केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के सहयोग से स्थापित किया गया है। राघव शर्मा ने कहा कि इसके अतिरिक्त DCHC हरोली में 22.60 लाख रुपए की लागत से 500 LPM प्लांट लगाया गया है, जिससे 50 को ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित होगी और ये प्लांट नेस्ले कंपनी ने लगाया है। वीरेंद्र कंवर ने कहा, समस्याओं के समाधान के साथ जनमंच में मिल रहा विभिन्न योजनाओं का लाभ। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने अपर बसाल की राजकीय माध्यमिक पाठशाला में 23वें जनमंच की अध्यक्षता करते हुए कहा कि लोगों की मांग पर प्रदेश सरकार ने जनमंच कार्यक्रम को पुनः आरंभ किया है, ताकि लोगों की समस्याओं का निवारण उनके घर द्वार के समीप हो सके। उन्होंने कहा कि जनमंच का उद्देश्य लोगों की विभिन्न समस्याओं को उनके घर द्वार पर निराकरण सुनिश्चित बनाना है। उन्होंने कहा कि जनमंच में लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो रहा है। एक और जहां विभिन्न आवश्यक प्रमाण पत्र जनमंच में ही बनाए जा रहे हैं, वहीं जिला प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में समस्याओं का समुचित समाधान करने का प्रयास भी किया जा रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।